फजा आती है याद जब, इस तरह से पूरी जगह उसकी पूरी शक्ल वाज़े हो जाती ना तो मजा आ जाता। तो थोड़ा सा ठहराओ अपने अंदर लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खरीद से होंगे। कुल पाकिस्तान मुकाबले हुस्न नात बराए मर्द हजरात जिक्र महबूब सीजन 2 के सेकंड क्वार्टर फाइनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 6 आवाजें आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी, जिनमें से 2 आवाजों का सफर इस मुकाबले की हद तक इख्तिताम पजीर हो जाएगा और 4 खुशनसीब आवाजें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। आज का मुकाबला भी बहुत ज्यादा तगड़ा है, तो आपने मुकम्मल जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए आज के बेहतरीन इस तगड़े मुकाबले का आगाज करते हैं। तो आज जो 6 आवाजें आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी उनका मैं तारुफ आपसे करवाता चलूं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे उमर कुरैशी कराची से, फैसलाबाद से अब्दुर्रहमान जामी, मोहम्मद फरहान तसव्वुर होंगे सरगोदा से, हाफिज अली रजा। इनकी मैं लास्ट परफॉर्मेंस में मैंने इनका तारुफ करवा दिया था। जंग नहीं फतेह जंग से हैं ये। और हमारे पास छठे पार्टिसिपेंट होंगे जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री है, मोहम्मद रमजान सरगोदा से। तो आइए पहले पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। हाफिज मोहम्मद अली रजा फतेह जंग से नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया, खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया, तुम्हारा नाम लिया मौसमे बहार आया, खिज़ां नसीब गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने गया, जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने पलट तो आया, मगर दिल वहीं पे हार आया, तुम्हारा नाम लिया मौसमे बहार आया, खिज़ां नसीब।
ये थे हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा फ़तेह जंग से, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। लेकिन वही बात मैं दोहराऊंगा, शायद ये मिथ बनी हुई है कि मुकाबले हस्न नात में बहुत ज़्यादा फ़न का इजहार करेंगे, बहुत ज़्यादा जगह लगा कर दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा मौसीकी दिखाएंगे तो हम शायद अच्छी पोजीशन पर आ जाएंगे। रागदारी मौसीकी से हट के भी एक दुनिया है, तलफ़ुज़ है, अदायगी है, प्रेजेंटेशन है, इंतखाब कलाम है, आपका लहजा है, लहन है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आपकी कोशिश ये होती है कि आप हर लाइन पर जगह लगाएं, हर कोई भी आपने लाइन सादी नहीं की। सादा पढ़ना भी एक फ़न है, आसान काम नहीं, आपको सादा पढ़ना भी आना चाहिए। एक सुरीला बंदा सादा पढ़ने का अगर उसको टास्क दिया जाए तो शायद वो फंस जाए। देखिए कि नमक है ना, नमक सालन में हस्बे जायका अच्छा लगता है, लेकिन उसको ज़रूरत से ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो खाना जो है वो जो सा वो अजाब हो जाएगा, आपसे एक लुकमा भी नहीं लिया जाएगा। तो यही एक जगह की अहमियत है। वो कलाम में बस हस्बे जायका अच्छी लगती है। बार बार एक जगह आप अपने फ़न का इजहार कर रहे हैं, मुर्कियाँ लगा रहे हैं, पलटे लगा रहे हैं तो मुनासिब नहीं लगता। लेकिन अभी फ़िलहाल किसी रिजल्ट पर ना पहुँचे, क्योंकि अभी 5 आवाज़ें और बाकी हैं, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं कराची से उमर कुरैशी। मेरा नाम मोहम्मद उमर कुरैशी और मेरा ताल्लुक शहर कराची से। अजब मकाम सुझाती है नाते पाक हुजूर। अजब मकाम सुझाती है नाते पाक हुजूर। कहाँ कहाँ लिए जाती है नाते पाक हुजूर। कहाँ कहाँ लिए जाती है नाते पाक हुजूर। अजब मकाम। कभी ख्याल सरे अर्श जा पहुँचता है। कभी ख्याल सरे अर्श जा पहुँचता है। कभी हरम में बिठाती है नाते पाक हुजूर। कभी हरम में बिठाती है नाते पाक हुजूर। अजब
आका। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर कुरैशी साहब ने बहुत ही पुरकैफ हाज़िरी पेश की है। अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे भाई को। देखें, ये होती है कैफियत कि आपकी जगहों से आपके कलाम का जो अक्सर तासुर है वो फोत ना हो। ठीक है, इस कलाम में जगह भी उन्होंने ली, अपना फ़न का इजहार भी किया और कलाम के तकद्दुस का भी ख्याल रखा। बाज़ू का जगह लगाने के चक्कर में हम कलाम के तकद्दुस एहतराम को बहुत पीछे छोड़ आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत मुतासिर किया उमर कुरैशी साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अगली आवाज़ हमारे साथ है तसव्वुर हुसैन सरगोदा से। याद जब मुझ को मदीने की फ़ज़ा आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। दावरे हश्र ने ये कह के मुझे बख्श दिया, दावरे हश्र ने ये कह के मुझे बख्श दिया, खूब तुझको, खूब तुझको, खूब तुझको मेरे प्यारे की सना आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहायत ही खूबसूरत हाज़िरी पेश की आपने जनाब तसव्वुर साहब। जो मैं बताता हूँ, एक जो खनक आवाज़ में एक मर्दाना वजाहत है वो माशाअल्लाह बड़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन जो एक जगह है ना, जब जगह लगानी तो फिर पूरी लगाएं। ये मैं गलती नहीं निकाला, लेकिन एक इस्लाह के तौर पर बता रहा हूँ। फ़ज़ा आती है, इस तरह से पूरी जगह उसकी पूरी शक्ल वाज़े हो जाती ना तो मज़ा आ जाता। तो थोड़ा सा ठहराव अपने अंदर लेकर आएँ और जगह जब लगाएं तो पूरे इत्मीनान के साथ उसको पूरा टाइम दें। और इंतखाबे कलाम पर भी आप थोड़ा सा फोकस करें कि आप इस वक्त किस स्टेज पर खड़े हैं और आपको मजबूत से मजबूत कलाम जो उनसे मुकाबले के लिए लेकर आना है। तो बहरहाल पढ़ा अच्छा है, तो देखते हैं, अभी हम किसी रिजल्ट पर नहीं पहुँचते। अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री मोहम्मद रमज़ान सरगोदा से। कोई महबूब ना होगा
न कहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि रमज़ान भाई ने अपने वाइल्ड कार्ड एंट्री का सही फ़ायदा उठाया है। आपने इम्प्रूव किया है, जो आपको गलतियाँ बताई थी आपने उस पर अमल किया और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करके आए हैं। बस एक आपने तलफ़्फ़ुज़ की मिस्टेक की, एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, ये लफ्ज़ है आपने जो तेरे कह दिया दोनों दफ़ा। बाकी माशाल्लाह कलाम आप बड़ा मेयारी चुन के लेके आए जिसमें खालिसतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कलाम आपने इंतखाब किया। ओवरऑल अच्छा पढ़ने की कोशिश की है, तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है। तो अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं अब्दुल रहमान जामी फैसलाबाद से। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लेखा होता। हर से रात में सूरज है, हदीस उनकी हर से रात में सूरज है,
ज़माने में अंधेरा होता, वो न आते तो ज़माने में अंधेरा होता। माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे भाई, आपने जिस खर्च पे जिस सा आपने जो रखा है वो बड़ा हाई था। मुझे था कि आप अंतरा कैसे निभाएंगे, लेकिन आप अंतरा निभा गए। और उसमें जो जगह हैं वो भी आपने बड़ी महारत से की। लेकिन मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आप अगर इससे कोई एक आधा स्केल नीचे, एक दो नोट नीचे रख के भी शुरू करें ना, तो ये जगह मजीद खुल के सामने आएंगी और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेरी तरफ से आपको टिप है। बाकी माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ने की कोशिश की, उसमें जगह भी आपने वाज़े की हैं और अंदाज भी आपका अच्छा था। आखिरी पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं मोहम्मद फरहान। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। ताज़ीम खुद इंसान को सिखाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। तारी था मेरी रूह पर मेरा आज का आलम, तारी था मेरी रूह पर मेरा आज का आलम, जाली जो मेरे हाथ में आई तेरे दर की, जाली जो मेरे हाथ में आई तेरे दर की, थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे आका तेरे दर की। माशाल्लाह माशाल्लाह फरहान भाई, आपने अच्छा पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आप एक बड़ी मेजर मिस्टेक कर गए। आपने एंड पे लाइन पढ़ दी थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की। वो इस कलाम का हिस्सा ही नहीं है। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम जो है उसका जो है वो मतले की लाइन है।
तो मुकाबले में वो कलाम पढ़ते हैं कि जो खालिसतन एक शायर का लिखा हुआ स्थाई अंतरा हो। जनाब सैयद सलमान कुनैन शाह साहब ने एक महफिल में एक कैफियत के तौर पर पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के अशार मिक्स करके उन्होंने पढ़े, जो कि महफिल में चल जाता है, लेकिन मुकाबले की फ़ज़ा और है, उसके अंदर आपने एक शायर का ही कलाम पढ़ना है, उसी के अशार पढ़ने हैं। मेराज का या आलम, मेराज का या आलम, इस तरह करके आप अदा करते रहें। ये गलती आपकी पिछली परफॉर्मेंस में भी थी कि आप लफ्ज़ को थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं वो सुर लगाने के चक्कर में, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। और इसमें अल्लाह भी आप ठीक नहीं कहते रहे, अल्लाह ने अल्लाह, अल्लाह ने कहीं भी है आपने वाज़े नहीं किया, तो ये आपकी कुछ मेजर मिस्टेक थी। तो अब आते हैं हम रिजल्ट्स की जानिब। सब आपने अपनी हाज़िरी पेश कर चुके, सब ने अपनी अपनी ताईं अच्छा पढ़ा, लेकिन जो आवाज़ आज इस मुकाबले से रुखसत हो रही है, बहुत अच्छा पढ़ने के बावजूद काफ़ी मिस्टेक कर गए, मुझे ख़ुद दिली तौर पर दुख हो रहा है। मोहम्मद फरहान भाई अब इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है। अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे। ये ज़ाहिर बात एक सीखने का मरहला है जो कि जिसको हम लेकर चल रहे हैं। अब मैं उस पार्टिसिपेंट का नाम लूंगा जो कि सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। मोहम्मद उमर कुरैशी, कराची से। आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बड़ी कैफियत के साथ आज आपने पढ़ा। आज सब पढ़ने वालों में सबसे ज़्यादा मज़ा आपका आया है। आपने बड़ी कैफियत और बड़ी रचाव के साथ जो है वो अपनी हाज़िरी पेश की है। तो ये बाय द वे हमारे लास्ट ईयर के भी पार्टिसिपेंट थे जो कि फ़ाइनल तक गए थे। इस बार भी आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए। अब देखना है कि आप सेमीफाइनल अबूर कर पाते हैं या नहीं। अगले पार्टिसिपेंट जो कि सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, मुसव्वर हुसैन सरगोदा से। आपको बहुत मुबारक हो, आपने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पीछे रह गई 2 आवाज़ें, इनमें से एक आवाज़ एलिमिनेट होनी है। अब्दुर्रहमान जामी फैसलाबाद से और दूसरे पार्टिसिपेंट हैं हाफिज अली रजा फतेह जंग से। तो इन दोनों में से जो आवाज़ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई है उसका नाम है फैसलाबाद से अब्दुर्रहमान जामी। आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और जहाँ तक ताल्लुक है, अली रजा भाई अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन रागदारी और अपनी जगहों पर कंट्रोल करें। कलाम की कैफियत को आप बहुत पीछे छोड़ आते हैं। ये मुकाबला उसने फ़न नहीं है, मुकाबला उसने नात है, तो इसमें सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के पढ़ना होता है। आगे जाने वाली आवाज़ों को बहुत ज़्यादा मुबारक, अल्लाह पाक सबको बहुत कामयाब करे। तो इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल के ग्रैंड एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे, जिसके अंदर 6 आवाज़ें आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। 2 जो है पहले सेमीफाइनल में पहुँच चुकी हैं और आज 4 आवाज़ें पहुँची हैं। तो इन 6 आवाज़ों का जो है बड़ा तगड़ा मुकाबला हमें सेमीफाइनल की सूरत में देखने को मिलेगा। उसमें से फिर 2 आवाज़ें एलिमिनेट होंगी और फाइनली 4 आवाज़ें पहुंच सकेंगी ग्रैंड फिनाले में। देखते हैं कि उनमें से कौन फातेह करार पाता है और 10,000 का कैश प्राइज ले उड़ता है, तो ये देखना भी बाकी है। तो इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।